कान के आसपास भिन्न भिन्न सी आवाजें आ रही है। कुछ मधुर सी ध्वनि भी सुनाई दे रही है, पर आसपास तो कुछ ऐसा है नहीं, तो ये आवाजें आ कहां से रही है। नमस्कार, शून्य द पावर ऑफ एम्प्टी माइंड में आप सबका फिर से स्वागत है। नाच से रिलेटेड मैंने 2 वीडियोस और डाली हुई है। जो भी लोग इस वीडियो को डायरेक्टली देख रहे हैं वो चाहे तो वो 2 वीडियोस भी देख सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। हो सकता है इन वीडियो से आपके कुछ डाउट्स और क्लैरिफाई हो सके। पिछले 2 वीडियोस में मैंने आपसे बात की थी कॉस्मिक साउंड की, जो कि यूनिवर्स के द्वारा हमारे तरफ भेजी जाती है, या फिर हम जिसको यूनिवर्स के थ्रू ही सुन सकते हैं, मतलब अपने क्राउन चक्र की मदद से। पर कई बार ऐसा होता है कुछ आवाजें हमारे कान में बस जाती हैं, क्योंकि सुनने का जरिया तो कान ही होता है। तो वो आवाजें कहाँ से आती है? आज मैं आपको भगवत गीता, जो कि इंटरप्रेट किया है आर वर्मा जी ने, उस बुक के माध्यम से कुछ चीजें जरूर बताऊंगी। जब इनिशियल स्टेज पे नाद की आवाज मुझे सुनाई देनी शुरू हुई ना, तो मुझे एक आवाज बहुत ज्यादा परेशान करती थी। वो होती थी मच्छर की आवाज। मेरे को ऐसा लगता था कि मेरे कान के आसपास ना हर वक्त मच्छर भिनभिना रहे हैं, और घर पे ऐसी सिचुएशन नहीं थी कि मच्छर आ भी सके, क्योंकि हम बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल करते हैं ताकि मच्छर घर के अंदर घुस ना पाए। तो ये आवाजें कहाँ से आ रही थी? इस बुक ने मुझे उस आवाज का एग्जैक्ट मतलब समझाया कि क्यों ऐसा होता था। मैंने अपनी कई सारी वीडियोस में आपको ये बताया है कि जो महाभारत में पांडव थे वो हमारे पंच तत्वों को दर्शाते हैं। आपने ये बात सुनी होगी, जब कोई भी युद्ध होता था पहले, तो युद्ध का आरंभ और समापन दोनों ही शंख के गूंज से किया जाता था। तो इन 5 पांडवों को वैसे ही अलग अलग तरीके के शंख दिए गए, जो कि हमारे 5 तत्वों को दर्शाता है। तो वो कौन से आवाज है और कौन सा वो चक्र है जो कि हमारे किसी एक साउंड को स्पेशली रिप्रेजेंट करता है। तो नकुल ने जो शंख बजाया था उसका नाम था सुघोषा, जो कि एक बहुत ही स्वीट मेलोडियस साउंड को रिप्रेजेंट करता है, जो कि हमारे सेक्रल चक्र में स्थित होता है, जिसको हम स्वादिष्ठान चक्र के नाम से भी जानते हैं। कुंती पुत्र युधिष्ठिर, इन्होंने जो शंख बजाया था उसका नाम था अनाहत विजय, पर इसका हमारे चक्रों के साथ कोई उल्लेख ऐसा किया हुआ नहीं है इस बुक के अनुसार। युधिष्ठिर ने जो शंख बजाया था वो हमारे आकाश तत्व को दर्शाता है, जो कि बहुत ही एक ठहराव वाला या फिर शांत एक वातावरण वाला साउंड कहलाता है। महाभारत में सबसे पहले श्री कृष्णा ने शंख बजाया था, जिनको हम भगवत गीता के अनुसार कई और नामों से जानते हैं, जैसे धनंजय, देवदत्त वगैरह वगैरह। इन्होंने जो शंख बजाया था वो फायर एलिमेंट का शंख था, जो कि कहा जाता है मणिपुर से आपको वीणा की आवाज आ सकती है। सहदेव, इन्होंने जो शंख बजाया था उसको मणिपुक्षक कहा जाता है, जो कि मूलाधार चक्र मतलब अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। इसकी आवाज मच्छर के गूंज जैसी या फिर हनी बी जैसी हो सकती है। भीमा ने जो शंख बजाया था वो हमारे वायु तत्व को रिप्रेजेंट करता है, मतलब हमारे अनाहता चक्र को, जो कि सुनने में एक बहुत तेज हवा का झोंका या आंधी में आने वाली आवाज को दर्शाता है। तो ये आवाज आपको इसी तरह से आ सकती है। मैंने ये बात कई बार बताई है कई सारी वीडियोस में कि मेरे कोई फिजिकल गुरु नहीं है, इसलिए जब मुझे लगता है कि मैं कहीं फंस गई हूँ तो मैं बुक्स का ही सहारा लेना सही समझती हूँ। जो आज मैंने वीडियो में बात बोली है वो अपने एक्सपीरियंस
और बुक से मिली हुई इंफॉर्मेशन के थ्रू ही आप तक पहुंचाई है। आपको इनमें से कौन सा साउंड अभी सुनाई देने लग गया है, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये आवाजें आपको एक साथ नहीं आएंगी कभी भी, ये धीरे धीरे करके जैसे जैसे आप कुंडलिनी में आगे बढ़ते चले जाएंगे, एक एक करके आपको साउंड क्लैरिफाई होना शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे ये साउंड आपको आने लगता है वैसे वैसे आप ध्यान में भी उतनी ही तेजी से उतरने लग जाते हैं, क्योंकि आपका ध्यान ये आवाजें अपनी तरफ खींच ही लेता है। आशा करती हूँ मेरी इस वीडियो से आज आपने नया कुछ जरूर सीखा होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, फैमिली को बढ़ाते रहिए। थैंक यू सो वेरी मच।